आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर क्या है, सीपीयू क्या है, तो वो सब क्या है फंक्शन करते हैं। पर अब आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको डाटा तो स्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिना डाटा स्टोर करे रोज़ का रोज़ नया वर्क करोगे, कुछ वर्क पेंडिंग में छोड़ोगे, अगले दिन दोबारा से करोगे। जैसे ह्यूमन है, हम आज पढ़ाई करते हैं तो हम ऐसा तो है नहीं सब चीज़ आज ही याद कर लिया, आज ही ख़त्म कर दिया। हम उसको कल के लिए भी रखते हैं, हम उसको कॉपियों में नोट करके रखते हैं। तो ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई डाटा स्टोरेज करके रखते हैं तो वो जहाँ रखते हैं उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो डेफिनेशन है, कंप्यूटर मेमोरी इज अ स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ क्या रखा जाता है, डाटा, इंस्ट्रक्शंस रखे जाते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब जो नियम है उसके कंप्यूटर के कैसे रन होगा, और इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं। और ये स्टोर होती है आइदर, मतलब आइदर का मतलब या तो टेम्परेरी मोड पे या परमानेंट मोड पे। अभी टेम्परेरी मोड पे क्यों होती है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, और परमानेंट मोड पे कहाँ पे होती है वो भी। ठीक है, और इट हेल्प्स द सीपीयू क्विकली एक्सेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क। ये क्या करती है, सीपीयू को क्विकली काम कराने के लिए एक हेल्प प्रोवाइड कराती है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो जो सीपीयू है वो भी वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि सीपीयू वर्क कैसे करेगा, जब उसको फंक्शनिंग पता होगी। वो फंक्शनिंग कहाँ डाटा स्टोर है, मेमोरी में स्टोर है। तो मेन फंक्शन क्या है हमारे कंप्यूटर मेमोरी के? सबसे पहले डाटा को स्टोर करना, और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना और प्रोसेस करना। फिर स्पेस प्रोवाइड करना जहाँ हमारा रिजल्ट रखा जा सके। फिर उस डाटा को हमने क्या करना है, सीपीयू में सप्लाई करना है। और मल्टीटास्किंग वर्क के लिए हमें सारा डाटा प्रोवाइड करवाना है। इतना आप समझ गए होंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है, कितने प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। तो मेनली दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, फास्ट बट लिमिटेड इन साइज, मोस्ट वॉलेटाइल, डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है, या जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम में नहीं होगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए एक बार को सेकेंडरी मेमोरी ना हो तो चल जाएगा कंप्यूटर सिस्टम, पर मेन मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से काम करना है। दूसरा, सीपीयू के एक्सेसिबल है। ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, जो सीपीयू हमारी, मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको सीपीयू डिवाइस दिखाई है, वो इस मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। दूसरा, फास्ट होती है, पर साइज में या स्टोरेज के मामले में आप कह सकते हैं कम होती है। तीसरा, वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब अगर करंट ऑफ हुई आपकी तो जो डाटा उसमें स्टोर है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इसके, जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ रैम और रोम के बारे में। आपने रैम और रोम बहुत बार सुना भी होगा, मैं भी आपको फिगर में दिखाऊंगा अभी कैसी है करके। भैया आपने फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में आता है ना 332 का फ़ोन है, 128 का फ़ोन है, तो उसमें लिखा होता है ना 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। तो 6 GB क्या है उसमें, मेन मेमोरी है, और 128 GB क्या है उसमें, सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, जहाँ डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी में रैम की बात करते हैं। फिगर आपको दिख भी रहा है, रैम ऐसी दिखती है करके। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दिख रही है आपको फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी करके। ठीक, उसके बाद ये मैंने आपको फिगर दिखा दिया, रैम क्या है। रैम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी स्टोरेज होती है। ठीक है, ये ज़्यादा देर तक अपने पास डाटा को रोकती नहीं है। दूसरा, डाटा और प्रोग्राम को क्या क्या है, करंटली इन यूज में रखती है। ठीक, अगर एक बार पावर गई तो ये फिर दोबारा इसमें डाटा नहीं मिल सकता। वॉलेटाइल है, डाटा इरेज हो जाता है व्हेन कंप्यूटर शट डाउन। और ये इसके टाइप्स हैं। अब मैं आपको अगर रैम के बारे में बताऊं सिंपल भाषा में, तो मान लीजिए, जैसे मैं अभी आपको अपना क्या करके दिखा रहा हूँ, नोटपैड खोल के दिखा रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है या नोटपैड ही खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक, ठीक,
अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक, अभी कुछ भी लिखा है, अगर मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल एस नहीं करा है और यहाँ पे से मेरी पावर कट हो जाती है या इसकी बैटरी डेड हो जाती है, लैपटॉप की या आपके पीसी की जो पावर आ रही है सप्लाई वो कट हो जाती है और ये सिस्टम बंद हो जाता है, तो जो भी मैंने ये डाटा लिखा है ये क्या होगा, इरेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल एस नहीं करा। तो ये डाटा अभी कहाँ पे है, रैम में एक्सेस है, स्टोर है। और रैम क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि उसमें डाटा अगर पावर कट हो जाती है तो इरेज हो जाता है। तो अगर मैं जब तक इसको सेव नहीं करूँगा ये सेकेंडरी मेमोरी के पास नहीं जा पाएगा और ये रैम में रह जाएगा, और रैम में पावर कट होगी तो ये मेमोरी इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा रैम का काम क्या है और रैम में कौन सा डाटा स्टोर रहता है। ठीक, अगली जो हमारी है वो है रोम, और जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब परमानेंट मेमोरी है, स्टोर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क बायोस होता है, नॉन वॉलेटाइल है, डाटा इज नॉट इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ, टाइप्स है पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक, और ये इसका फिगर है आपका। ठीक है, मैं रोम के बारे में बताऊं तो रोम क्या है, रोम वैसी परमानेंट मेमोरी नहीं है जो आपका डाटा स्टोर कर रखती है। मान लीजिए आपने लैपटॉप में कोई फाइल बनाई, कोई गेम डाउनलोड कर रखा है या आपने कुछ भी चीज़ कर रखी है, वो जो भी स्टोर होता है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में होता है, प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता। तो प्राइमरी मेमोरी के रोम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो भी मान लीजिए जैसे इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा दूँ। ठीक है, मान लीजिए जो आपका ये दिख रहा है ना विंडो का, ये अब मेरे आइकन्स हैं, ये मेरी स्टार्ट मेनू है, ये यहाँ पे मेरा पावर बटन आ रहा है, इसको मैं दबाऊंगा तो शट डाउन हो जाएगा, इसको मैं दबाऊंगा स्लीप हो जाएगा, इसको मैं दबाऊंगा रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये और उसके बाद ये मेरा कर्सर ऐसा दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे फिगर्स दिख रहे हैं, मैं विंडो आर करके यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये रन कमांड का बॉक्स बन के आ रहा है। ठीक है, और मेरे पीसी में बटन लगा है, मैं उसको पावर बटन को दबाता हूँ तो ये सिस्टम ऑन हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ स्टोर है, रोम के अंदर है। तो यहाँ पे जो मैंने बायोस लिखा है ना, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, जो हमने इसके बेसिक नियम बनाए हैं कि हम ये बटन दबाएंगे तो इसकी पावर ऑन होगी, हम यहाँ विंडो का आइकन दबाएंगे तो विंडो स्टार्ट मेन्यू दिखेगा, हम यहाँ फाइल मैनेजर में दबाएंगे तो फाइल मैनेजर दिखेगा, और मेरे और भी हैं, मैं इसको दबाऊंगा तो माइक्रोसॉफ्ट एज खुलेगा, या मैं ये पावर बटन है यहाँ पे पावर बटन दिख रहा है, इसको करूँगा तो ऐसे शो होगा, ये HP का मेरा लोगो है, ये करूँगा तो ये शो होगा। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो रोम के अंदर सेलेक्ट है, सेव है, इसलिए रोम को हम परमानेंटली मेमोरी करते हैं। पर ये परमानेंट मेमोरी वो नहीं है जो आप अदर अपने काम के लिए डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो रैम और रोम के बारे में समझा दिया। रैम सीधी बात वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो करेंटली वर्क आप कर रहे हैं वो रैम में होता है, और रोम में क्या होता है, आपके परमानेंट डाटा होता है, पर वह डाटा जो इस सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर वह नियम या कानून जो भी इस सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी है वो नहीं होंगे तो इसका मतलब आपके सिस्टम में रोम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी को, जिसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं, स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नीड्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कहाँ आपके सेव है, रोम में। जब रोम के से कि मिलेगा निर्देश कि यहाँ से डाटा उठाना है तभी वो जाएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। फिर स्टोरेज में लार्ज होती है, अगर आप मोबाइल देखें लैपटॉप देखें तो आप जब खरीदते हैं तो वहाँ देखते हैं ना 128 GB, 256 GB, 512 GB, एक, ठीक है, 1 TB ऐसे करके स्टोरेज देखते हैं, तो वो एक्सटर्नल मेमोरी की स्टोरेज होती है। फिर नॉन वॉलेटाइल है, मतलब अगर करंट ऑफ भी हो जाएगी तो डाटा आपका इरेज नहीं होगा या डाटा आपका लॉस नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है हार्ड डिस्क, मैंने इमेज भी दिखाई है यहाँ पे, SSD है, फिर CD DVD आपने पुराने टाइम की देखी होंगी, पहले से चलती थी, अब तो नहीं आती उतनी। अब जो खासकर चलती है वो पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड्स पहले से देखे होंगे जिसमें गाने भराते थे हम, चिप कहते हैं जैसे। ठीक है, पेन ड्राइव तो सबने देखी है, आजकल के टाइम पे पेन ड्राइव चलती है 32 GB की है, 64 GB की, अलग अलग। और ये मैंने हार्ड डिस्क दिखाई है आपको। ठीक है, पहले से हार्ड डिस्क ऐसी आती थी, अभी भी होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, वो चीज़ क्या है, मान लीजिए मैंने
विंडो आर करा, ठीक। और यहाँ से मैं अगर ठीक है, जैसे मैंने अपना ये पावर पॉइंट खोला, अब यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए क्या बनाया है, नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये मेरी पुरानी फाइल है, ठीक, जो मैंने काम पहले से करके रखा है। अब ये डाटा कहाँ स्टोर है मेरा, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में या एसएसडी में। पर इसको ओपन करने का, या जो ये आपके सामने फिगर आ रहा है ऐसा, इसको ओपन करने का या इसको इस फिगर को दिखाने का भी मैं फाइल ऑन कर सकता हूँ। न्यू फाइल में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो न्यू फाइल में क्लिक करा, अभी पावर पॉइंट की स्क्रीन आ रही है, ये ऐसी दिखेगी। यहाँ ये क्रॉस का बटन आएगा, ये आएगा। ये चीज़ कहाँ सेव है, ये चीज़ सेव है आपकी रोम में, ठीक। ये चीज़ आपकी कहाँ सेव है, रोम में है। हार्ड डिस्क का समझ में आ गया, जो है मैंने डाटा सेव करा है यहाँ। ये मेरी जो MS एक्सेल की PPT है, MS वर्ड की है, क्लास 9 के नोट्स हैं, जो भी है ये कहाँ है, ये हार्ड डिस्क में सेव है, सेकेंडरी मेमोरी में। और जो ये फंक्शनिंग अभी ये कट गई, मैं फिर से दोबारा से ऑन कर देता हूँ। जो ये विंडो आर करके पावर पॉइंट आ रहा है, मैंने कमांड दी, देखिए मैंने विंडो आर करा, उसमें पावर पॉइंट की कमांड डाली और फिर ये स्क्रीन खुली हुई। ये इंस्ट्रक्शन कहाँ फीड है, ये रोम में है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना शुरू करा। अभी देखिए मैंने कुछ भी लिखा है, या मैं कुछ भी ना लिख के चैनल का नाम लिख देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ चैनल का नाम लिखा है, इसको सिलेक्ट करके मैंने कलरिंग कर दी, ठीक है, बोल्ड कर दिया और थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दिया। अभी मैंने ये डाटा सेव नहीं करा है, सिर्फ लिखा है। तो अगर बाय द चांस अभी पावर कट हो जाए, ठीक है, पावर अभी कट होगी नहीं क्योंकि लाइट आ रही है, बाय द चांस पावर कट हो जाए या मैं काट दूँ, ठीक है, और यहाँ डू नॉट सेव कर दूँ, ठीक, ऑप्शन देता है सेव करने का, पर मैं डू नॉट सेव कर दूँ और ये कट गया मेरा। अब मैं अगर इसको दोबारा से खोलूँगा तो और पावर पॉइंट ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो फाइल नहीं दिख रही है, ठीक है। और मैं इसको अगर दोबारा से ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं दिख रहा है। तो ये अभी जो डाटा मेरा इरेज हुआ, ये कहाँ पे सेव था, ये सेव था रैम में, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दूंगा तो ये सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा, ठीक, और इसको मैं हटा देता हूँ। अभी आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे सेव कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए ये मेरी फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको काट भी दूंगा तो अब ये मेरा जो डाटा सेव हो गया है, ये मेरा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो गया। अब मैं इसको अगर विंडो आर करके, ठीक है, पावर पॉइंट खोलूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरी फाइल आ गई है। इसको मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे कॉम्पोनो लिखा आ गया। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी की ज़रूरत है और मेमोरी में क्या क्या अंतर है। लास्ट में मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं, तो जो हमारी रोम है वो क्या करती है, केवल करेंटली डाटा स्टोर करती है, जो हम उस करंट वर्क में काम कर रहे हैं। रैम है, रैम का काम क्या है, इस सिस्टम को चलाने के लिए जो ज़रूरी नियम कानून या इंस्ट्रक्शंस है उनको स्टोर करके रखना, और किसी चीज़ को स्टोर नहीं करती। और सेकेंडरी मेमोरी जो आपकी SSD है, हार्ड डिस्क है, या पेन ड्राइव है, या और जो भी चीज़ें हैं, उनका काम क्या है, जो आपने एक्स्ट्रा अपना काम करा है, मैंने फाइल बनाई है, मैंने नोट्स बनाए हैं, उनको सेव करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।